तो अभी तक आपने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक कंसेप्ट टेस्ट है। इसमें हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो कि है x इंटू साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन गिवन है कि y इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। सो प्लीज पॉज द वीडियो हियर एंड टेक 4 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप में से काफी स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सिंस क्वेश्चन में यह गिवन नहीं है कि यह एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो चलिए सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसके लिए हम इसे dy अपॉन dx के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इसे फंक्शन f ऑफ x, y के इक्वल अज्यूम करते हैं। अब हम इस फंक्शन में जो वेरिएबल x एंड y है उनको लैम्डा x एंड लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं। जब हम इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस लैम्डा टू द पावर 0 इंटू एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। एंड यदि हम इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में देखें तो माइनस लैम्डा टू द पावर 0 के अलावा जो फंक्शन है f ऑफ x, y की ही तरह है। तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि f ऑफ लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0 इंटू f ऑफ x, y। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वह होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन देखने से पहले हमें यह चेक करना होगा कि हमें dy बाई dx लेके आगे बढ़ना है या फिर dx अपॉन dy लेके। यदि हम फंक्शन f ऑफ x, y में देखें तो यह y अपॉन x में एक फंक्शन है। दैट मीन्स हमें dy अपॉन dx लेके ही क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करते हैं। सिंस इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वह है y, तो हम अज्यूम करते हैं y इज इक्वल टू vx और हम इसे इक्वेशन 2 अज्यूम करते हैं। इक्वेशन 2 को जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv अपॉन dx। अब इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से y एंड dy बाई dx की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की इक्वेशन मिलेगी जिसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं एंड इसे हम फर्दर सॉल्व करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आप यदि यहां देखोगे तो यहां हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया है। अब हम इसे आगे सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे एंड जब हम इसे सॉल्व करेंगे देन वी गेट माइनस कॉट v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x माइनस लॉग मॉड c। अब जो हमें ये इक्वेशन मिली है उसमें हम वेरिएबल v की जगह इक्वेशन नंबर 2 से v की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी cot y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग मॉड cx। यहां हमने राइट हैंड साइड में लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है एंड ये जो इक्वेशन है वही हमारी जनरल सॉल्यूशन है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है कि y की वैल्यू पाई बाई 4 होगी व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यूज जब हम जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वहां से हमें c की वैल्यू मिलेगी e। अब जब हम c की वैल्यू जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे तो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा cot y अपॉन x इज इक्वल टू लॉग मॉड ex एंड यही हमारा फाइनल आंसर है। अब मुझे उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक में जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस टॉपिक की समरी कुछ इस प्रकार है, जहां हमने सबसे पहले ये सीखा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा एंड इस टॉपिक के सबसे लास्ट में हमने ये सीखा कि हम होमोजेनियस
डिफरेंशियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको अपनी बुक से ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।